हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3। तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आज का हमारा टॉपिक है 3.5 से प्रेटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। पैलिंड्रोमिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं? व्हाट पैटर्न्स डू यू सी इन दिस नंबर्स? अब कुछ नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं आपको 66, 848, 575, 797 एंड 1111। तो ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो पैलिंड्रोमिक होते हैं, जैसे कि अगर आपने यहाँ नंबर लिखा 343, इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है और 100 प्लेस पे जो नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, चाहे आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, ये नंबर सेम ही होते हैं। दीज नंबर्स रीड द सेम फॉर्म लेफ्ट टू राइट एंड फॉर्म राइट टू लेफ्ट। कह रहे हैं ना, चाहे आप इसे 343 पढ़ें, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी 343, या एक और नंबर लिखते हैं 565, अगर आप इसे पढ़ेंगे 565, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी 565 ही है ना। तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ट्राई एंड सी सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक्स नंबर्स। All palindromes using 1, 2, 3. The numbers 121, 313, 222 are some examples of palindromes using the digit 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 डिजिट्स का यूज़ करके कुछ पैलिंड्रोम्स नंबर बनाने हैं। 3 नंबर्स तो आपको यहाँ दिए हुए हैं, आपको और बनाने हैं। जैसे आप बना सकते हैं 2, 3, 2, 3, 2, 3। इस तरीके के नंबर आपको इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों डिजिट्स का यूज़ करके 1, 2, 3 का यूज़ करके बनाने हैं। जितने मैक्सिमम पैलिंड्रोम्स आप बना सकते हैं उतने ज़्यादा आपको बनाने हैं। ठीक है, यही आपसे बोला है। नेक्स्ट है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। नाउ लुक एट दीज एडिशंस, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। स्टेप्स टू फॉलो, स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर्स टू दिस रिवर्स। देखो यहाँ पे आपको कुछ नंबर बताना है। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया इन्होंने 34 का ही रिवर्स नीचे लिया हुआ है। ठीक है, फिर उसको प्लस करना है। उसके बाद 77 आएगा। अब यहाँ पे क्या आया आपका, एक पैलिंड्रोम नंबर्स मिला ना। ऐसे ही आप कोई भी नंबर लें, फिर उसका रिवर्स लें। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर उन्होंने दूसरा नंबर लिया 29 का फिर से 9 आगे रखा, 2 पीछे रखा, मतलब इसी का रिवर्स नंबर लिया, फिर उसको ऐड करा, ये आया 121। ये भी एक पैलिंड्रोम्स नंबर है। देख रहे हैं आप, इसको यूनिट प्लेस पे भी 1 है, 100 प्लेस पे भी 1 है ना। उसके बाद उन्होंने तीसरा नंबर लिया 48 का ही रिवर्स करा 84, दोनों को ऐड किया, कितना आया 132। तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है ना। तो अगर एक पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं आता है, फिर क्या करना है, इसको ही रिवर्स करके लेना है। जैसे इसको करके दिखाते हैं आपको। देखो जैसे एक नंबर लिया ना इन्होंने 48 लिया, इसका रिवर्स करके लिया 84, दोनों को ऐड करा तो आंसर आया 132। तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 100 प्लेस के नंबर के समान नहीं है ना एक जैसा। अब इसी का रिवर्स दोबारा से लेना है, तो रिवर्स लेने के लिए 2 आगे लिखेंगे, 3 यहाँ पे, और 1 जो है ये कहाँ जाएगा, पीछे। इसको ऐड करेंगे 363। देखो 363 एक पैलिंड्रोम नंबर्स हमें मिल गया ना। ऐसे ही इन्होंने फिर से लिया 76 का ही रिवर्स किया 67, इसको ऐड किया, आंसर आया 143। ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब 143 का ही जो आंसर आया उसका ही रिवर्स लेंगे दोबारा, 3 आगे लिखा, 4 पीछे 1। अब इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 484। तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर मिल गया। तो यानी कि अगर आप ऐसा कोई नंबर लेते हैं, फिर उसका रिवर्स नंबर लेते हैं, तो आपको लास्ट में एक पैलिंड्रोम नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं, स्टेप 1 हो सकते हैं, स्टेप 1, 2, 100, 50, 24, कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। हर मतलब स्टेप्स के बाद आपको पैलिंड्रोम नंबर जरूर मिलेगा, बस ये बात है। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर अपने मन से एक सोच कर फिर उसका एक पैलिंड्रोम नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुद करना है आपको, पर यह है कि लास्ट में आपको एक पैलिंड्रोम नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्लोर will reversing and adding number repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome number। तो जब आप 2 डिजिट्स का नंबर लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर ही लिखा है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हैं आप
और जब आप उसे उसके ही रिवर्स से प्लस करते हैं, जैसा भी हमने ऊपर करा, और कितनी भी स्टेप्स आप करें लेकिन आपको लास्ट में एक पैलिंड्रोम नंबर जरूर मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। तो आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स करने हैं, अपनी मन से सोचना है कोई भी 2 डिजिट का नंबर, फिर उसका एक पैलिंड्रोम नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आप अपने क्लासमेट के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पजल टाइम। अब आपको एक पजल दी हुई है यहाँ पे, यहाँ बोला है आपसे, देखो ये है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000। आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो मैं एक नंबर हूँ और 5 डिजिट्स का नंबर हूँ, ठीक है। आई एम एन ऑड नंबर, मैं कैसा नंबर हूँ, एक ऑड नंबर हूँ। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते और जिनके यूनिट प्लेस पे यानी कि लास्ट पे क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 9 आता है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके लास्ट में मतलब ये होते हैं ऑड नंबर, जो लास्ट में यूनिट प्लेस पे आपको ये मिलता है। 7 भी होता है, सॉरी 1 लिख लो, 3, 7 एंड 9, ठीक है। ये नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे आपको अगर ये नंबर्स मिले, यानी लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ये नंबर्स मिले, तो वो कौन सा होता है, एक ऑड नंबर होगा। तो यही बोला है कि आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ। तो माई 10th डिजिट इज डबल ऑफ माई यूनिट डिजिट। तो इसने कही है कि जो मेरी 10 डिजिट है वो मेरी यूनिट डिजिट की क्या है, डबल है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं यूनिट प्लेस पे, अगर मैं रखूँ 1, तो टेंस प्लेस पे इसका डबल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं यूनिट प्लेस पे लिखूँ 3, तो टेंस प्लेस पे इसका डबल 6 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं 5 लिखूँ तो टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि एक बॉक्स में एक ही तो नंबर आएगा, डबल डिजिट का नंबर तो नहीं आएगा, तो ये तो मैं नहीं लिख सकती। 7 अगर मैं रखूँगी यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ मुझे 14 रखना पड़ेगा, इसका डबल। तो 14 भी 2 डिजिट का नंबर है, मुझे तो यहाँ 1 डिजिट का रखना है। तो ये नंबर्स तो नहीं हो सकते, 1 और 3 में से ही कोई नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 1 हो सकता है, मैं फिलहाल 1 और 2 लिख लेती हूँ, या हो सकता है आपका 3 और 6, ठीक है। अब बोला है माई 100 डिजिट इज़ डबल ऑफ माई 10 डिजिट। अब मेरी जो 100 डिजिट है वो मेरी 10 डिजिट की डबल है। अगर मैंने 10 डिजिट पे अगर 2 रखा तो यह 4 होगा, है ना, क्योंकि 100 डबल है। लेकिन अगर मैं 10 डिजिट पे 6 रखती हूँ तो 100 पे क्या आएगा, 12 आएगा। क्यों, 6 का डबल 12 ही तो होता है। अब 12 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो मैं तो 100 प्लेस पे 2 डिजिट का नंबर नहीं रख सकती, तो ये वाली भी रो नहीं होगी। तो आंसर आपका यही होगा, यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट प्लेस पे 1 होगा, टेंस प्लेस पे 2 होगा, 100 प्लेस पे टेंस प्लेस का डबल 4 होगा। अब क्योंकि एक पैलिंड्रोम नंबर्स है तो यहाँ पे भी 1 ही होगा और यहाँ पे इसका 2 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना आगे, यहाँ होगा 1 2 4 1 2। ये एक पैलिंड्रोम नंबर आपको मिल गया। अब आपसे बोला है यहाँ पे कि इसको राइट द नंबर इन वर्ड्स। इस वर्ड इसको नंबर वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 12,000 4 121, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे वर्ड्स में लिख लेना। ओके, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है द मैजिक नंबर ऑफ काप्रिकर। काप्रिकर एक मैथमेटिशियन थे। ये कुछ क्या करते थे, नंबर्स के संग कुछ प्लेइंग करते थे। जैसे इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर काप्रिकर वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर्स इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन देवली। महाराष्ट्र में एक टीचर थे। ही लाइक प्लेइंग विद नंबर्स। इन्हें नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन्होंने नंबर्स में देखे, मतलब जब इन्होंने नंबर देखे उसमें कुछ पैटर्न्स देखे, जिन्होंने इस पे फिर इन्होंने उन पैटर्न्स पे कुछ काम किया। इन 1949 ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग द मैजिकल फिनोमिना व्हेन प्लेइंग विथ 4 डिजिट नंबर। तो 1949 में इन्होंने एक फैसिनेटिंग मैजिकल फिनोमिना डेवलप किया 4 डिजिट नंबर्स का। क्या था वो, देखो वो नंबर्स थे, यहाँ पे अब आपको दिखा रखा है। जो काप्रिकर नंबर था पहले आप वो नोट कर लीजिए।
You will always reach the magic number 6174. 6174, the number 6174 is now called the Kapleker constant. अब इस ये जो नंबर है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. आपके एग्जाम में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि कापलेकर नंबर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए 6174 है. और ये इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको अभी बताते हैं. देखो, कोई भी एक नंबर ले लो अपनी मर्जी से. जैसे यहाँ पे ले लिया इन्होंने 8632, इसका कोई सा भी नंबर लिया. अब इसका बड़ा डिजिट बना दिया पहले, फिर इसी का छोटा डिजिट बनाया, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया. कितना आया? 6264. ठीक है. अब जो आंसर आया है उसको ही पहले इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाया. 6264 का ग्रेटेस्ट नंबर जब हमने बनाया बना 6642. फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर बना 2466. फिर बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया, ये आया 4176. लास्ट में हमें कापलेकर नंबर ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है. अभी भी नहीं मिला. कितना आया? 4176 आया. अब इसको फिर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, 76 को आगे रखा, 41 को पीछे रख के ग्रेटेस्ट नंबर बनाया 7641. फिर इसी का एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया 1467. फिर ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया, आंसर आया 6174. ये कापलेकर नंबर आपको मिला. तो ये कहते हैं, जो कापलेकर है वो कहते हैं कि जब आप कोई सा भी अपनी मन से कोई सा भी एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसी का बिगेस्ट नंबर बनाते हैं, उसी से स्मॉलेस्ट बना के दोनों में से माइनस करते हैं, चाहे स्टेप्स कितने भी हो, लेकिन लास्ट में आपको 6174 नंबर जरूर मिलेगा. ठीक है. ये कापलेकर नंबर है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कोई सा भी एक 4 डिजिट का नंबर आपको दे देंगे, फिर उससे कहेंगे इस नंबर से कापलेकर नंबर को फाइंड आउट करो कि कैसे आया. ठीक है. ये क्वेश्चन आता है ज़रूर, आपको अच्छे से आना चाहिए. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए करके दिखाती हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं. ठीक है. 4 डिजिट का ही 4 डिजिट का भी ले सकते हैं. चलो 4 डिजिट का करते हैं, ये तो रहने देते हैं हम, और देखते हैं 3 डिजिट्स में भी आपने बता रखा है. इसमें 3 डिजिट का क्या बताया? कैरी आउट दिस सेम स्टेप्स विद अ फ्यू 3 डिजिट्स नंबर, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग. अब कापलेकर ने एक 3 डिजिट का नंबर भी बताया कि जब आप 3 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसके साथ यही स्टेप्स करते हैं तो आपको लास्ट में 495 जरूर मिलेगा. ये भी एक कापलेकर नंबर है. 4 डिजिट का नंबर भी कापलेकर नंबर है, मैंने आपको बता दिया वो कौन सा है, 6174 है. 3 डिजिट का नंबर अगर आपसे पूछे कापलेकर नंबर कौन सा है तो वो है 495. तो 495 को तो 614 का स्टेप्स हमने करके देख लिया. कोई सा भी एक 4 डिजिट का नंबर लेंगे, उसका बिगेस्ट नंबर बनाना है, उसी का स्मॉलेस्ट बना के उसमें से माइनस करना है, आंसर आके देखना है आपको. अगर आंसर कापलेकर नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो उसी नंबर का आपको फिर से बिगेस्ट बनाना है, उसी का स्मॉलेस्ट बना के फिर से माइनस करना है, फिर देखना है कि आंसर आता है. अभी भी कापलेकर नंबर नहीं आया, फिर उसी नंबर का दोबारा से आप बिगेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, माइनस करके देखेंगे. तो लास्ट में चाहे स्टेप्स कितने भी हो, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 50 तक हो जाए स्टेप्स, लेकिन लास्ट में आपको कापलेकर नंबर 6174 जरूर मिलेगा. ठीक है. तो 4 डिजिट करके दिखाया, 3 डिजिट का हम करके देखते हैं. एक नंबर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, 482 ले लिया मान लीजिए. ठीक है. 3 डिजिट का जो नंबर है कापलेकर वो है 495. ये अच्छे से आप याद कर लीजिए. तो मैंने एक नंबर लिया 482, इसी नंबर से देखो ये नंबर जरूर आएगा जो कापलेकर नंबर है. अब 482 का हम पहले बिगेस्ट नंबर बनाते हैं. बिगेस्ट बनेगा इसका 842, है ना. स्मॉलेस्ट बनेगा इसका 248, स्मॉलेस्ट भी बन गया. अब इसमें से बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 12 में से 8 नहीं जा सकता, सॉरी 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 एक कैरी लेंगे, 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 7, 13 माइनस 4 9, और ये आ जाएगा आपका 5 यहाँ पे. ठीक है. तो क्या ये कापलेकर नंबर आया? नहीं आया, ये तो 495 होता है. अब दोबारा से इसी नंबर को बिगेस्ट नंबर बनाएंगे. यहाँ पे इसका बिगेस्ट बनेगा 954. ठीक है. स्मॉलेस्ट इसका बनेगा 459. अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 14 में से 9 जाएंगे 5,
देन फिर से 14, 9, 8 में से 4 गए 4, आंसर है 495। तो हमें सेकंड स्टेप में ही एक कापरीकर नंबर मिल गया, मिला ना। तो आप अपनी मर्जी से भी कोई सा भी एक 3 डिजिट का नंबर लेंगे, उसको बिगेस्ट नंबर बनाएंगे, उसका स्मॉलेस्ट बनाएंगे, फिर एक दूसरे में से माइनस करेंगे, देन आपको फाइंड आउट करना है कापरीकर नंबर। दोनों नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 4 डिजिट का कापरीकर नंबर भी और 3 डिजिट का कापरीकर नंबर भी, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक यही था। अब आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। On the usual 12 hours clock, there are timing with different patterns. For example, 4:44. तो आप देख रहे हैं ये एक पैलिंड्रोम नंबर्स है ना। 10 जैसे 10 और फिर 01 है ना, 1221। अब ट्राई टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर्स क्लॉक टू ईच ऑफ दीज टाइप्स। इस टाइप्स का ही आपको टाइम लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 3:33 है ना, एक टाइम ये हो जाएगा। एक हम कर सकते हैं 10 और 01, इस तरीके से एक टाइमिंग हम दिखा सकते हैं 1221। तो इस तरीके से हम टाइमिंग दिखा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है मनीष हैज़ इज बर्थडे ऑन 2012 वेयर द डिजिट 201 एंड 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर। आप देख रहे हैं मनीष का जो बर्थडे है 20 दिसंबर 2012, तो 2012 और इधर से अगर हम पढ़ें तो 2102, सेम ही नंबर आना ना, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। अब आपको भी ऐसे ही एक डेट लिखनी है, जैसे कि मनीष के बर्थडे की है, तो हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे 20 अगस्त और 2008, ये डेट हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो 2008 और यहाँ से पढ़ेंगे तो 8002, सेम ही नंबर आ रहा है, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। हिज सिस्टर मेघना हैज़ हर बर्थडे ऑन 11 फरवरी 2011 वेयर द डिजिट्स रीड द सेम लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वही है कि इस नंबर्स को हम चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़े या लेफ्ट टू राइट पढ़े, नंबर सेम ही है। 1102 यहाँ से पढ़ेंगे तो भी 1102 है ना। फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। ऐसे ही आपको और डेट्स लिखनी है, जैसे एक डेट हम लिख सकते हैं 02 February एंड 2020। तो 0202 0202, चाहे आप इसे राइट टू लेफ्ट पढ़े या लेफ्ट टू राइट पढ़े, डेट दोनों पढ़ने में सेम ही आ रही है ना। जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर। जीवन है जो इस साल का कैलेंडर देखता है। ही स्टार्टिंग वंडरिंग वाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर। तो वो सोचता है कि हम हर साल कैलेंडर क्यों चेंज करते हैं, मतलब एक ही कैलेंडर क्यों नहीं चलता है। कैन वी नॉट रीयूज कैलेंडर, क्या हम एक ही कैलेंडर को रीयूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। वाई डू यू थिंक, ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, देखो जब आप देखते हैं कि दिसंबर की जो 31 दिसंबर होता है उसके बाद 1 जनवरी आती है, तो दिसंबर जहाँ पे ख़त्म होता है हर बार वो उसी डेट पे नहीं ख़त्म होता, इसलिए 1 जनवरी जो होती है हर बार अलग अलग डे पे आती है, कभी वेडनेसडे कभी थर्सडे है ना। इसलिए जो कैलेंडर होता है हम हर बार वही यूज़ नहीं करते। दूसरा जो हमारी फरवरी में क्या होता है, कभी 28 डेज होते हैं और फिर 29 डेज होते हैं किसी ईयर में, तो ये भी वेरिएशन हो जाता है कि हमारी जो कैलेंडर है उसकी जो डेट है वो हर बार अलग अलग हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न है जो हम एक ही कैलेंडर हर बार यूज़ नहीं करते, है ना। यू माइट हैव नोटिस दैट लास्ट ईयर्स कैलेंडर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस ईयर। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट ईयर का कैलेंडर था वो इस साल के कैलेंडर से थोड़ा अलग होता है। ऐसे ही अगर आपने अपने बर्थडे भी नोट किया होगा, जैसे इस साल आपका बर्थडे, लास्ट ईयर आपका बर्थडे आया होगा थर्सडे को और इस साल आपका बर्थडे फ्राइडे को आ सकता है ना। एक डेट आगे बढ़कर आ सकती है, हर बार सेम डे पे नहीं आता, तो यही रीज़न होता है। बट विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन आफ्टर सम ईयर्स, क्या यही कैलेंडर है, क्या वो हर मतलब कुछ साल बाद कभी रिपीट होगा या नहीं, यही डेट सेम डेट होगी या नहीं। विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली विद द ऑफ अनदर ईयर्स। तो ऐसा होगा, जो कैलेंडर है एक जो कैलेंडर होता है हर बार 28 ईयर्स बाद वो रिपीट होता है, मतलब सेम डेट आएगी उसी दिन। 28 साल बाद एक कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे अगर
अभी 2026 चल रहा है ना। तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें 28 ऐड कर दो आप, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये कब रिपीट होगा। तो कितना आंसर आया, आपका आंसर आया 2054। तो 2026 का जो कैलेंडर है वो 2054 में 2054 में जाके रिपीट होगा। मतलब जो डेट आज है ना सेम ऐसी होगी 2054 में। तो हर 20 ईयर्स बाद जो है कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर लेता है। अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिभा यूजेस डिजिट 4, 7, 3 एंड 2 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विद दैम। तो प्रतिभा कुछ 4 डिजिट्स का यूज़ करती है और उससे एक नंबर बनाती है, स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाती है, उसी से लार्जेस्ट नंबर भी बनाती है। 2, 3, 4, 7, फिर 7, 4, 3, 2। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, पहले वो इन नंबर्स का यूज़ करके एक लार्जेस्ट नंबर बनाती है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर उसने बनाया 7432। फिर उसने इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, ये था 2347। फिर दोनों को माइनस कर दिया, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करके उसको आंसर मिला 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9779। फिर इन दोनों नंबर्स का सम यानी इन दोनों को उसने ऐड किया तो इसका आंसर आया 9779। चूज 4 डिजिट टू मेक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। अब आपको एक 4 डिजिट का नंबर चूज करना है, ठीक है, उसका लार्जेस्ट नंबर बनाना है, उसी का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और ऐसा नंबर बनाना है जब आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे तो 5085 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्या बोला इन्होंने, बोला है कि आपको एक 4 डिजिट का नंबर लेना है अपनी मर्जी से, फिर उस नंबर से एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, उसी नंबर का यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 5085 से बड़ा आना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम नंबर चूज़ करते हैं, आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हैं, तो हम बड़ा ही नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ हमने नंबर ले लिया 9653, 4 डिजिट का नंबर ले लिया। इससे हमने सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाया 9653, 9653। फिर इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। अब आपको पता है जब आप एक लार्जेस्ट नंबर बना लेते हैं, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इसको ही जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा है उसको आगे लिख दो 3569, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ये बन गया 3569। फिर लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करा तो आपका आंसर आया 6084। तो क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि आपका जो डिफरेंस आए वो 5085 से ज़्यादा आना चाहिए, तो हमारा 85 से ज़्यादा आया ना, कितना आया, 6084 इज ग्रेटर देन 5085 से। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब बोला है कि आपसे फिर से आपको एक नंबर चूज करना है 4 डिजिट का, फिर उसका लार्जेस्ट नंबर बनाना है, उसी का स्मॉलेस्ट नंबर बना के लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करोगे। अब 5085 से उसका जो डिफरेंस है वो लेस आना चाहिए, मतलब कम आना चाहिए 5085 से। पहले क्वेश्चन में क्या था, ज़्यादा आना चाहिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि कम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर चूज़ करेंगे। तो हमने एक नंबर ले लिया 8754। हम ये नंबर कैसे ले पा रहे हैं, क्वेश्चन उन्होंने बोला कि 5085 से कम आना चाहिए डिफरेंस, तो हम एक नंबर ले लेंगे 8 और स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट में जो नंबर लिखेंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा ना। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं। तो अब इनका माइनस अगर हम करेंगे तो 4 आएगा ना, तो जो कि 5 से कम है तो ऑफकोर्स कम बनेगा, इसलिए हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं। आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होना कि हम कैसे 4 डिजिट का नंबर ले, तो आप लार्जेस्ट का फर्स्ट डिजिट देख लीजिए, ठीक है, और स्मॉलेस्ट की लास्ट वाले डिजिट देख लो, क्योंकि लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट को माइनस करके ही तो आंसर आना है। तो आप देख लीजिए माइनस करने पे आंसर कम आना चाहिए। तो हमने 4 डिजिट का नंबर लिया 8754, लार्जेस्ट नंबर इससे बनाया 8754, स्मॉलेस्ट नंबर बना 4578। फिर हमने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया, हमारा आंसर आया 4176, जो कि लेस देन है 5085 से। यही बोला था ना इससे कम आना चाहिए, तो इससे कम आया है। क्वेश्चन नंबर सी देखो,
द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। अब आपसे बोला है कि आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वो 9779 से ज़्यादा आना चाहिए। ऐड करना है, सम बोला है। अब आपको एक नंबर चूज करना है, तो हम नंबर चूज कर लेते हैं 9871। अब इसका लार्जेस्ट नंबर हम बनाएंगे तो लार्जेस्ट नंबर बनेगा 9871, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1779। दोनों को जब ऐड किया तो हमारा आंसर आया 11660, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 9779 से। यही बोला था ना उन्होंने कि नंबर बड़ा आना चाहिए जब आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को प्लस करेंगे, तो बड़ा आया है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है 4 डिजिट का जिसका लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का सम 9779 से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब एक नंबर हम चूज करेंगे, तो हमने नंबर चूज करा 8521। इसका लार्जेस्ट हमने बनाया 8321, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1232। जब हम इसको सम करेंगे इनका तो सम आएगा 9559, जो कि 9779 से क्या है, कम है। कम बोला था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में ग्रेटर देन बोला था कि बड़ा आना चाहिए, इसमें बोला है कि कम आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। अब आपको 5 डिजिट का एक पैलिंड्रोम नंबर बताना है और उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो सम होना चाहिए और उसका व्हाट इज देयर डिफरेंस, डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए। तो 5 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 10,000। अब क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा के यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, 10,001 लिख देंगे। यह हो जाएगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का। और सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर होता है हमारा 5 टाइम्स 9, यानी कि 99,999। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसका सम बोला है, इसका सम हम निकालेंगे, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1,10,000 आ गया। अब इसका डिफरेंस भी पूछा है, डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, तो 99,999 में से हम 10,001 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 89,998। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम नाउ इज 10:01। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। तो आपसे बोला है कि अभी घड़ी में 10:01 हुआ है, जो कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर है ना। देखो 1 0 और फिर 0 1 सेम है, पैलिंड्रोमिक नंबर है। अब आपसे नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर पूछे कि इसके बाद नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा होगा और वो कितने समय बाद आएगा, मिनट्स में पूछा है कितने मिनट्स बाद आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक जो नंबर होगा हमारा, तो यहाँ पे तो 10:01 है, इसके बाद तो जो हमारा बनेगा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर वो होगा 11:11, यानी 11:11 पे हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, जो कि कितने मिनट्स बाद आएगा, 70 मिनट्स बाद। कैसे निकाला हमने 70 मिनट्स, तो ये 1 मिनट है और 10 से 11 आ गया, 60 मिनट तो ये हो गए है ना, और 11 मिनट ये हैं और इसमें 1 ये है, तो एक इसमें से माइनस कर दोगे तो 10 बचेगा, तो 70 मिनट्स हो जाएंगे। तो यानी कि 70 मिनट्स बाद हमारा एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। देखो यहाँ पे वॉच में भी दिखा रखा है आपको, जैसे सबसे पहले है 10:01 पे, ये है 70 मिनट्स बाद आपका 11:11 पे एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। उसके बाद एक और पैलिंड्रोमिक नंबर दिखा रखा है, वो भी 70 मिनट्स बाद ही बजेगा। कितने पे होगा, वो होगा आपका 12:21 पे। तो ये भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर है 1 2, इधर से आप रीड करेंगे तो 1 2। ठीक है, तो तीनों आपको वॉच में दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक लगा लीजिए।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आपसे एक कापरेकर कांस्टेंट पूछा हुआ है। अब आपको नंबर पता होना चाहिए कापरेकर कांस्टेंट का नंबर क्या था, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकाल देते हैं हमें। तो ये जो नंबर दिया होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड करते हैं। तो इस नंबर से पहले एक लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं। लार्जेस्ट नंबर बनेगा, सबसे बड़ा नंबर आगे लिख लो 8, फिर उससे छोटा कौन सा है 6, फिर उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 3। लार्जेस्ट नंबर बन गया 8653। स्मॉलेस्ट नंबर हमने बनाया 3568। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करा, आंसर आया 5085। क्या ये कापरेकर नंबर है? नहीं है अभी। चलिए सेकेंड राउंड देखते हैं। सेकेंड राउंड में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है अब इसी नंबर से हम लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। तो सेकेंड राउंड में लार्जेस्ट नंबर इससे बना हमारा 8550, स्मॉलेस्ट नंबर बना हमारा 558। माइनस करोगे 8550 में से तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7992। ये भी एक कापरेकर नंबर नहीं है। थर्ड राउंड करते हैं हम। थर्ड राउंड में क्या करेंगे, ये जो आंसर आया ना इसी से हम एक लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। लार्जेस्ट नंबर बनेगा हमारा 9972। इससे ही स्मॉलेस्ट नंबर हमारा बनेगा 2799। फिर 9972 में से आप 2799 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 7173। ये भी एक कापरेकर नंबर नहीं है। फोर्थ राउंड देखते हैं अब। तो राउंड कितने भी हों लेकिन लास्ट में आपका कापरेकर नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो फोर्थ राउंड में क्या करते हैं, जो आंसर आया इससे लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। लार्जेस्ट नंबर हमारा बनेगा 7731, स्मॉलेस्ट बनेगा 1377। माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6354। नेक्स्ट में अभी भी कापरेकर नंबर हमारा नहीं आया, फिर से इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 6543, स्मॉलेस्ट बनेगा 3456। सब्सट्रैक्ट करेंगे 3087, आंसर आएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट में। देखो कापरेकर नंबर के लिए हमें अभी भी कितने राउंड करने हैं। राउंड काफ़ी सारे हो सकते हैं लेकिन लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है वो नंबर जरूर आएगा। 6 राउंड में क्या होगा, अब इससे आप लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे 8730, स्मॉलेस्ट बनेगा 378। माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 8352। सेवन्थ राउंड देखो, अब इसी नंबर से हम लार्जेस्ट नंबर हमने बनाया 8532, स्मॉलेस्ट नंबर हमने बनाया 2358। माइनस कर दोगे 8532 में से 2358, आंसर आ जाएगा आपका 6174। ये एक कापरेकर कांस्टेंट है, ये नंबर आपको याद रखना है। ये जो नंबर है ये है आपका कापरेकर कांस्टेंट नंबर। लास्ट में आपको ये नंबर लाना है, ठीक है। तो therefore the number is 5683 takes 7 rounds to reach 6174 which is the कापरेकर कांस्टेंट। कितने राउंड्स हमने लगाए, 7 राउंड्स में हमें जाकर कापरेकर कांस्टेंट नंबर मिला है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है डिजिट आपको यही दी जाए, कोई सी भी 4 नंबर का डिजिट देकर आपको और ये वाला कापरेकर कांस्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है मेंटल मैथ्स, यानी कि नीचे आपको जो सम्स करने हैं वो कॉपी पे लिख के नहीं, थोड़ा अपने माइंड से ही करने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉन। तो जैसे यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, बीच में भी कुछ नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले आपको नंबर दिया है 38,800। तो यहाँ बीच में जो नंबर्स है ना इनमें कुछ एरो लगे दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के जो एरो है, यानी कि पहले आप ब्लैक कलर के एरो देखो जो 38,800 से यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इन्होंने इसको ऐड करके बनाया। जैसे सबसे पहले लिया इन्होंने 25,000, फिर 2 एरो का है 400 पे है तो 2 एरो 400 पे ले लिए, ठीक है। फोर्थ एरो कितने पे है 13,000 पे। अब जब इन सबको ऐड किया तो ये आपका आंसर आया 38,800, ये वाला आंसर आया। तो यानी कि बीच में से ऐसे कौन से नंबर लोगे जिन्हें आप प्लस करो तो इधर के नंबर आए, ठीक है, ऐसे करना है। तो मैंने इसको पहले ही कर रखा है, अलग अलग नंबर लाइन से इसको शो कर रखा है। जैसे 28,000 कैसे बनाओगे आप, एक बार लोगे आप 25,000 और 2 टाइम्स लोगे आप 1500, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 28,000।
6 नंबर है 68,600 आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक वन टाइम हम लेंगे 60,000 और जैसे नंबर लिखा रखे ना रेड वाली लाइन से, और 4 टाइम्स लेंगे हम 400, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 61,600। नेक्स्ट है 31,000 हम कैसे बनाएंगे? तो वन टाइम हम लेंगे 25,000 और 4 टाइम्स लेंगे हम 1500, तो हमें मिल जाएगा 31,000। तो इस तरीके से ये बनाना है। आप किसी और तरीके से ऐड करके भी देख सकते हैं कैसे करेंगे। अब इधर वाले नंबर देखो, सबसे पहले इन्होंने नंबर बनाया 3,400। कैसे बनाया? इन्होंने 2 टाइम्स लिया 1500 और 1 टाइम लिया 400। इन सबको ऐड करोगे तो बन जाएगा 3,400। सेकेंड है 63,000 हम कैसे बनाएंगे? 1 टाइम हम लेंगे 60,000 और 2 टाइम्स लेंगे 1500, हमें मिल जाएगा 63,000। नेक्स्ट है 19,500 हम कैसे बनाएंगे? तो एक 1 टाइम तो हम लेंगे 13,000, ठीक है, 1 टाइम हम लेंगे 1500 और 10 टाइम्स हम लेंगे 400, ठीक है, 10 टाइम्स 400 लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,000। एक बार लिया हमने 13,000, ठीक है, और 1500, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 19,500। नेक्स्ट है 20,900 हमने कैसे बनाया? तो 1 टाइम तो हमने लिया 400, पहले तो हमने लिया 13,000, 1 टाइम 13,000 और 5 टाइम्स हमने लिया 1500 और 1 टाइम लिया 400। इन तीनों को जब ऐड किया तो हमें मिला 20,900, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर बनाने थे आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। Here using the numbers in the box we are allowed to use the both addition and subtraction to get the required number and example is shown। तो नीचे आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें आपको ऐड भी कर सकते हैं, आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं इन नंबर्स को लाने के लिए। इन नंबर्स में से यूज करके आपको यहाँ प्लस करना है। जैसे 39,800 को हम क्या प्लस करें इस बॉक्स में से जितना ये नंबर बन जाए। तो सबसे पहले लिया हमने 40,000, ठीक है, इसमें आप एडिंग भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने 800 माइनस कर दिया, देन 2 टाइम्स 300 हमने यहाँ पे प्लस करा, तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया 39,800। नेक्स्ट आपको बनाना है 45,000। 45,000 बनाने के लिए 1 टाइम हमने लिया 40,000, उसके बाद प्लस किया हमने इसमें 12,000, देन माइनस कर दिया 7,000, क्या बन गया? 45,000। नेक्स्ट है 5,900 बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया 12,000, ठीक है, फिर उसमें से माइनस कर दिया 7,000, देन 3 टाइम्स 300 हमने माइनस प्लस कर दिया, ठीक है, ये हो गया 900। नेक्स्ट हमने 17,500 बनाने के लिए 12,000 प्लस में 7,000 प्लस किया 19,000 हो गया, माइनस कर दिया 1,500, कितना बन गया? 17,500। नेक्स्ट ये 21,400 बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया 12,000 प्लस किया 7,000, देन प्लस 800 हमने कितनी बार लिया? 3 टाइम्स लिया, क्या बन गया? 21,400। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्लस करना था। डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिंग 2 5 डिजिट नंबर्स टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर इज। तो यहाँ पे लिखा है जब आप कोई भी 5 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया है 12,350 और प्लस करते हैं एक दूसरे 5 डिजिट नंबर से, जैसे यहाँ पे 24,545 लिया, तो इन दोनों को प्लस करके आपको जो नंबर मिलेगा वो भी एक 5 डिजिट नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पे आपको मिला 36,895, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है सब्सट्रैक्टिंग 2 5 डिजिट नंबर्स टू गेट अनदर 5 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे लिखा है जब आप कोई भी 5 डिजिट नंबर्स लेते हैं 2 और उसको आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी एक 5 डिजिट नंबर्स ही होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखाया है ना। अब नीचे हम क्वेश्चन से आ जाते हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज वेन एवर पॉसिबल्स। नीचे आपको कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट बॉक्स को अगर आप देखें, इसमें बोला है कि 5 डिजिट प्लस में 5 डिजिट टू गिव ए 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। यानी आपको 2 डिजिट लेनी है, 5 डिजिट 2 नंबर्स लेने हैं 5 डिजिट के। जब आप उन्हें प्लस करेंगे तो 5 डिजिट का ही नंबर आना चाहिए, लेकिन
किससे? 90,250 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार इनको देखते हैं, इनका आंसर हम कैसे करेंगे। तो ए का सोल्यूशन देखो, 5 डिजिट का हमने पहला नंबर लिया 50,000 और दूसरा नंबर लिया हमने 5 डिजिट का 60,000, और जब हम इन दोनों का सम करेंगे 50,000 प्लस में 60,000, ये आएगा 1,10,000। ठीक है, जो कि विच इज़ ग्रेटर देन 9,250, क्योंकि इन्होंने यही कंडीशन दी थी कि दो 5 डिजिट के नंबर लेने हैं और उनका सम जो है 90,250 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम। बी पार्ट है इसमें, 5 डिजिट प्लस में 3 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। अब आपको दो नंबर लेने हैं, 5 डिजिट का लेना है और एक 3 डिजिट का लेना है। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो 6 डिजिट का आना चाहिए। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बी का आंसर देखो, 5 डिजिट का हमने एक नंबर लिया 99,500, 3 डिजिट का एक नंबर लिया 800। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको, जो इन्होंने कंडीशन दी है कि 6 डिजिट से नंबर ज़्यादा आना चाहिए उनका प्लस। तो हमने दो नंबर ले लिए, फिर हमने इनका सम निकाला 99,500 प्लस में 800, आंसर आया हमारा 1,03,000, जो कि 6 डिजिट का एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिजिट का। सी देखते हैं क्वेश्चन, 4 डिजिट प्लस में 4 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। अब आपको दो नंबर लेने हैं 4 डिजिट के और उनका जो सम है वो एक 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो सी का सोल्यूशन देखो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ 6 डिजिट नंबर बाय एडिंग 2 4 डिजिट नंबर्स बिकॉज द मैक्सिमम पॉसिबल सम 2 4 डिजिट नंबर्स इज 99,999 प्लस में 9,999 इज इक्वल टू 19,998। तो सी वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई 4 डिजिट के दो नंबर लेते हैं, उन्हें आप ऐड करते हैं, तो उनका जो सम आएगा वो 6 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे लिया गया है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9,999, तो वही दो नंबर लिए हमने, क्योंकि 4 डिजिट के 2 टाइम्स लेने थे ना, तो 2 ले लिए हमने। लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19,998, जो कि एक 6 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो सिर्फ 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, 5 डिजिट प्लस में 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट नंबर। अब आपको दो 5 डिजिट नंबर लेने हैं और उनका जो सम है वो 6 डिजिट का एक नंबर आना चाहिए। तो डी सोल्यूशन देखो, अब यहाँ पे हमने 5 डिजिट का नंबर लिया एक 59,000 और दूसरा 5 डिजिट का नंबर लिया 78,000। जब हमने इसको सम किया तो हमारा आया आंसर 1,37,000, जो कि एक 6 डिजिट का नंबर है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बस जो कंडीशन दी है ना, जैसे 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए तो एक 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए। 59 की जगह आप कोई और सा नंबर ले सकते हैं, 78 की जगह कोई और सा नंबर ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 5 डिजिट प्लस में 5 डिजिट टू गिव अ 18,500। अब यहाँ पे आपसे बोला है कि दो आपको नंबर लेने हैं 5 डिजिट के और उनका जो सम है वो 18,500 तक आना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का सम इतना आना चाहिए 18,500। तो ई का सोल्यूशन देखो, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट 18,500 बाय एडिंग 2 5 डिजिट नंबर्स। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम दो नंबर लेते हैं 5 डिजिट के और उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा कभी भी आंसर 18,500 नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ 5 डिजिट नंबर्स वुड बी 10,000 प्लस में 10,000 इज इक्वल टू 20,000 विच इज़ ग्रेटर देन 18,500। क्योंकि 5 डिजिट का जो अगर हम सबसे छोटा नंबर लें तो वो क्या है, वो है 10,000, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो हमने 5 डिजिट के दो सबसे छोटे नंबर लिए और जब हम उन्हें ऐड करते तो हमारा आंसर आता है 20,000। लेकिन कंडीशन तो हमें दी है कि आंसर आना चाहिए 18,500, तो ये नहीं आएगा। ये जो है सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। यहाँ पे बोला है आपको दो 5 डिजिट के नंबर्स लेने। एक 5 डिजिट के नंबर में से आप दूसरा 5 डिजिट का नंबर्स अगर माइनस करते हैं
तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 56,503 से कम आना चाहिए, ठीक है, लेस देन यहाँ पे बोला है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमने दो नंबर लिया, एक नंबर लिया 5 डिजिट का 80,000, नेक्स्ट नंबर लिया 5 डिजिट का 40,000, और जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, 80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40,000, है ना, जो कि लेस देन है 56,503 से। समझ में आया आपको कैसे करना है? क्योंकि इन्होंने कंडीशन दी थी कि दो 5 डिजिट के आप नंबर ले, लेकिन जो आपका आंसर आए वो 56,000 से कम आए। तो कितना आया हमारा? 40,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस, ठीक है। आपको एक नंबर लेना है 5 डिजिट का, एक नंबर लेना है 3 डिजिट का। 5 डिजिट में से आपको 3 डिजिट माइनस करने हैं और उसमें जो आंसर आया आपका वो 4 डिजिट का एक नंबर आना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 5 डिजिट का हमने नंबर लिया 10,500, नेक्स्ट 3 डिजिट का हमने नंबर लिया 900, और जब हम 10,500 में से 900 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,600, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है। यही तो बोला था कि आप एक नंबर लीजिए 5 डिजिट का और उसमें से माइनस कर दिए 3 डिजिट का एक नंबर, और आंसर आपका 4 डिजिट का एक नंबर आना चाहिए, जो कि आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। अब आपसे बोला है कि आपको एक 5 डिजिट का नंबर लेना है, उसमें से माइनस करना है 4 डिजिट का कोई नंबर, और आपका आंसर 4 डिजिट का ही एक नंबर आना चाहिए। देखो इसका आंसर, यहाँ पे हमने नंबर लिया एक 5 डिजिट का 15,000, 4 डिजिट का नंबर लिया हमने 7,000, और जब हम 15,000 में से 7,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,000, विच इज़ अ 4 डिजिट नंबर। यही तो बोला था उन्होंने कि 5 डिजिट के नंबर में से 4 डिजिट का कोई नंबर माइनस करो और आंसर आपका 4 डिजिट का ही नंबर आना चाहिए। ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बोला है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस। अब आपको एक नंबर लेना है 5 डिजिट का, उसमें से दूसरा 5 डिजिट का नंबर माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो एक 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। तो देखो इसका आंसर, यहाँ पे हमने 5 डिजिट का एक नंबर लिया 25,600, दूसरा 5 डिजिट का हमने नंबर लिया 25,000, और जब हम 25,600 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। यही तो बोला था इन्होंने कि 5 डिजिट के नंबर में से एक दूसरा 5 डिजिट का नंबर आप माइनस करें, आपका आंसर 3 डिजिट का कोई नंबर आना चाहिए, जो कि कंडीशन फुलफिल है। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 91,500। आपको 5 डिजिट में से दूसरा 5 डिजिट का एक नंबर माइनस करना है और आपका आंसर 91,500 आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला है कि 5 डिजिट का एक नंबर हमने लिया 50,000, दूसरा 5 डिजिट का नंबर लिया 41,500, और जब हम इसका सम निकालेंगे, अच्छा सम और माइनस दोनों देखना है, ठीक है। सम निकाला तो 50,000 प्लस में 41,000 ये आया 91,500। तो द सम टू 5 डिजिट नंबर्स कुड एड अप 91,500। तो सम करने पे तो हमारा 91,500 आ गया, है ना। माइनस करके देखो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है हमारा 10,000, और जब आप 99,000 में से 10,000 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 89,000, जो क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू 5 डिजिट नंबर्स कुड नेवर बी इक्वल टू 91,500। तो 90 जब आप माइनस करोगे तो 91,500 आपका नहीं आएगा, लेकिन प्लस करने पर यह आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज समटाइम्स नेवर। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, only sometimes true, never true. Why do you think so? Write your reasoning, discuss with the class. तो आपसे बोला नीचे कुछ स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और आपको ये बताना है कि ये ऑलवेज ट्रू यानी हमेशा ट्रू रहती है, समटाइम्स ट्रू कभी कभी ट्रू होती है, या नेवर ट्रू कि बिल्कुल गलत है कभी ट्रू नहीं होती, और इसके पीछे आपको रीज़न भी देना है क्यों। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दी है कि 5 डिजिट नंबर प्लस में 5 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर,
कि जब भी आप कोई भी 5 डिजिट के नंबर लेते हैं दो और उनको आप ऐड करते हैं तो आपका हमेशा 5 डिजिट का ही एक नंबर आता है। तो आंसर देखते हैं एक बार फर्स्ट का यहाँ पे, द स्टेटमेंट इज ओनली समटाइम ट्रू। जो ये स्टेटमेंट है वो कभी कभी ट्रू होती है, क्योंकि हमेशा आप दो 5 डिजिट के नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमेशा 5 डिजिट का ही नंबर नहीं आता है, 6 डिजिट का भी आ सकता है, ठीक है, इससे कम का भी आ सकता है। जैसे अभी हमने लिया 30,000 प्लस में 50,000, हमारा आंसर आया 80,000। और लेकिन अगर हम लेते हैं 70,000 प्लस में 90,000, आंसर आता है 1,60,000। तो एक बार तो हमारा 5 आया और एक बार हमारा 6 भी आया, 6 डिजिट का नंबर, तो विच इज़ नॉट अ 5 डिजिट नंबर। तो हमेशा 5 डिजिट का एक नंबर नहीं आता है, ठीक है, तो ये समटाइम्स ट्रू है। नेक्स्ट है बी, यहाँ पे बोला है कि आप 4 डिजिट का एक नंबर ले, प्लस करें उसमें 2 डिजिट का नंबर, तो हमेशा आपको 4 डिजिट का ही एक नंबर मिलेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2000 प्लस में 70, आंसर आया हमारा 2070। तो 4 डिजिट का एक नंबर हमें मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर लेते हैं 9990, ये भी एक 4 डिजिट का नंबर है, दूसरा 2 डिजिट का लेना था तो हमने ले लिया 80। जब इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10,070। तो ये तो एक 5 डिजिट का नंबर है, विच इज़ नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? समटाइम ट्रू, ठीक है, कभी कभी ट्रू है, क्योंकि हमेशा 4 डिजिट का ही नंबर नहीं आता, 5 डिजिट का भी आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे बोला है कि 4 डिजिट नंबर प्लस में 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। जब भी आप 4 डिजिट का नंबर में कोई 2 डिजिट का नंबर ऐड करेंगे तो उसमें एक 6 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट नेवर ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं है। क्यों? तो एक 4 डिजिट का नंबर आपने लिया 9999, प्लस में करा 2 डिजिट का नंबर इसमें 99, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10,098। तो विच इज़ नॉट अ 6 डिजिट नंबर, ये तो एक 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट का नंबर ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। जब आप एक 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसमें से एक दूसरा 5 डिजिट का नंबर आप माइनस करते हैं तो आपको एक 5 डिजिट का ही नंबर मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी ट्रू है। क्यों? जैसे हमने पहले 5 डिजिट का नंबर लिया 90,000, माइनस करा उसमें से 50,000, आंसर है हमारा 40,000। तो ये 5 डिजिट का नंबर है ना। लेकिन अब 11,000 में से माइनस करते हैं 10,000, आंसर आता है 1,000, जो कि एक 4 डिजिट का नंबर है, विच इज़ नॉट अ 5 डिजिट नंबर। तो हमेशा आपको 5 डिजिट नंबर नहीं मिलता, कभी 4 डिजिट नंबर भी आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 5 डिजिट नंबर माइनस में 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। जब भी एक 5 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं 2 डिजिट का नंबर, तो आपको एक 3 डिजिट का नंबर मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो ये स्टेटमेंट नेवर ट्रू, कभी भी ठीक नहीं है। तो जैसे हमने एक लिया 5 डिजिट का नंबर 10,000, माइनस करा उसमें से 2 डिजिट का नंबर 50, आंसर है हमारा 9,950। तो विच इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ये तो एक 4 डिजिट नंबर है, तो हमें 3 डिजिट का नंबर इसमें नहीं मिलेगा। आया आपको समझ में हमने कैसे किया? नेक्स्ट आपका टॉपिक 3.9 है प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। तो अभी हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। 3.9 हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।